ये कहानी इतनी पेचीदा और हैरान करने वाली है कि रूह खड़े हो जाए। क्या वाकई में नाहर बदल गया है या कोई और है जो उसका मुखौटा पहने हुए है? और डीएनए रिपोर्ट के साथ ये माजरा क्या है? क्या वाकई में घर में कोई है जिसे शक है कि मैं असली नाहर नहीं हूं? आइए इस कड़वी सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत ही इतनी हैरत अंगेज है। ये तो लैब रिपोर्ट्स हैं। फिर मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ गए? डैम डैम यानी मेरे पेपर्स जुल गए। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों जले? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? और अगर पेपर्स जल गए तो लैब रिपोर्ट्स का क्या मतलब है? क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? डीएनए रिपोर्ट का खुलासा। ये तो मेरे और रूहान के डीएनए रिपोर्ट के पेपर्स हैं और जो मैच नहीं हो रहे। ये टेस्ट किसने करवाया? इसका मतलब घर में कोई है जिसे शक है कि मैं असली नाहर नहीं हूं। कौन हो सकता है? ये बात बेहद चौंकाने वाली है। डीएनए रिपोर्ट्स का मैच ना होना, और वो भी ऐसे समय पर जब कोई नाहर के असली होने पर शक कर रहा हो, ये किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा करता है। क्या नाहर का असली होने का दावा झूठा है? और टेस्ट किसने करवाया? घर के अंदर ही किसी को शक है? अधिकारी की लापरवाही और मजबूरी। मैडम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो रिपोर्ट भी वहीं कहीं गिर गई। मेरा ध्यान नहीं गया। अभी मैं वापस वहीं आया था रिपोर्ट्स ढूंढने। ये वाक्य अधिकारी की लापरवाही को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि रिपोर्ट का खोना अनजाने में हुआ। लेकिन मैडम, ये चोरी छुपे से होता है, इल्लीगल काम है, इसकी कोई एंट्री नहीं रखते हम। वो इकलौती कॉपी थी। ये बात बताती है कि लैब के पास उस रिपोर्ट की सिर्फ एक ही कॉपी थी और उसे अनधिकृत तरीके से हासिल किया गया। अधिकारी का ये कहना कि शायद मैच हो रही थी, शायद नहीं, वो मुझे अब याद नहीं, उसकी अज्ञानता और शायद जानबूझकर जानकारी छिपाने की कोशिश को जाहिर करता है। आग और नाहर का गायब होना। दूध का दूध और पानी का पानी तो आग ने वैसे ही कर दिया है। जो नाहर रूई को खरोच तक नहीं आने देता था, वो खुद भगोरे की तरह बाहर भाग गया। आग का लगना और प्रॉपर्टी के पेपर्स का जलना और फिर नाहर का वहां से गायब हो जाना, ये सब मिलकर एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा करते हैं। नाहर का अपनी पत्नी और बच्चे को खतरे में छोड़कर भागना सवाल उठाता है कि क्या वो सच में उनकी परवाह करता है। राधे का शक और नाहर की बदली हुई शख्सियत। रूही जी, पानी पीजिए। रूही जी, आपके और नाहर जी के बीच में सब ठीक तो है ना? तो हाँ राधे, सब ठीक है। तुम ये सब छोड़ो ना। तुम ये बताओ कि पुलिस ने क्या कहा? राधे का सवाल, जब आग से आपको और आपके बच्चे को खतरा था तो नाहर जी कहाँ थे? वो उन्हें कुछ ज़रूरी काम, हमने खुद उन्हें बाहर भागते हुए देखा था। ये सीधा आरोप है कि नाहर ने अपनी पत्नी और बच्चे को खतरे में छोड़ दिया। पहले वाले और अब वाले नाहर जी में बहुत अंतर है। राधे का ये कथन साफ करता है कि नाहर की शख्सियत में भारी बदलाव आया है, जिसे रूही भी महसूस करती है। रूही की मजबूरी और सच्चाई का एहसास। राधे, वो तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि दवाइयों का असर है। दवाइयों की वजह से कोई चिड़चिड़ा हो सकता है। रूही दवाइयों का बहाना बनाकर नाहर के बदले व्यवहार को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राधे मानने को तैयार नहीं। लेकिन अपने संस्कार, अपना प्यार, यहाँ तक अपने होने वाले बच्चे की परवाह ना करें, बात हम मान ही नहीं सकते। राधे की ये बात दिल को छू जाती है कि कोई भी पति अपनी पत्नी और बच्चे को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकता। वो मुझे छोड़कर जा चुके। मुझे छोड़कर चले गए। जी, हमेशा हमेशा के लिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। रूही का ये रोना और कबूल करना कि नाहर उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया, सबसे बड़ा खुलासा है। अंतिम चौंकाने वाला प्रश्न, तुम सही कह रही थी ना? जी, बदले बदले से लग रही हैं, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं। आप अभी क्या बोल रही हैं? अगर वो नाहर नहीं है तो तू कौन है? मुझे ये आखिरी वाक्य सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। अगर नाहर अब वो नाहर नहीं है तो कौन है वो जो उसका मुखौटा पहने हुए है? और अगर रूही को ये सच्चाई पता है तो वो खुद कौन है? ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है और असली चेहरा सामने आने का इंतजार है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा।